लास्ट 2 दिनों में सिल्वर का प्राइस काफी क्रेजीली ऊपर गया है। 28 जनवरी को आपका सिल्वर का प्राइस था 66,000 रुपीज पर किलो एंड 29 को यानी कि एक दिन बाद ही हो गया था 70,000 रुपीज पर किलो। तो मान लो 4,000 रुपए के आसपास सिल्वर ने जंप किया। जैसे ये जंप किया बहुत सारे लोगों का सवाल आया, तो मैंने सोचा इसको समझाने का बेस्ट तरीका है गेम स्टॉप की मदद से। अब आप सोच रहे होंगे गेम स्टॉप ये क्या है। अगर आपने लास्ट फ्यू डेज में इसके बारे में नहीं सुना है कि गेम स्टॉप क्या होता है, रेडिट क्या होता है, वॉल स्ट्रीट बेट्स क्या होता है, शॉर्ट सेलिंग शॉर्ट स्क्वीज क्या होता है, तो चिंता ना करें, इस वीडियो के एंड तक आपको पता चल जाएगा कि ये सब जो है हमारे सिल्वर से कैसे कनेक्टेड है। और साथ साथ इस वीडियो के एंड तक आपको ये समझ आ जाना चाहिए कि हमारे जो प्रेशियस मेटल्स का मार्केट है वो काफी हेविली मैनिपुलेटेड है। और जो हम कहते हैं कि सिल्वर अंडर वैल्यूड है, वो किस पॉइंट ऑफ व्यू से हम कहते हैं। तो प्लीज वीडियो को आगे तक जरूर देखना, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो पहले हम गेम स्टॉप के बारे में बात कर लेते हैं। गेम स्टॉप एक बेसिकली नॉर्मल शॉप है जहां पर वीडियो गेम्स मिलते हैं और कंसोल्स मिलते हैं। वर्ल्ड वाइड काफी कंट्रीज में इनके शॉप्स हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं वॉल स्ट्रीट बेट्स की। एक वेबसाइट है रेडिट और उसमें एक सब रेडिट है जहां पर वॉल स्ट्रीट बेट्स नाम का एक पेज है। वहां पे जो नॉर्मल कस्टमर्स होते हैं या फिर कंज्यूमर्स होते हैं, हमारे जैसे नॉर्मल लोग होते हैं, वो देखते हैं कि वॉल स्ट्रीट यानी कि जो स्टॉक एक्सचेंजेस है, स्टॉक्स है, उसके बारे में बातें करते रहते हैं। अब हम बात करते हैं शॉर्ट सेलिंग और शॉर्ट स्क्वीज की। इसको समझाने के लिए एक बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल दिया है एक रेडिटर ने। तो ये ध्यान से सुनना। ये कहते हैं कि चलो मान लो कि 5 बनानास हैं जिनका कॉस्ट अभी $10 है। मार्केट में एक एप है यानी कि मंकी है जिसके पास वो 5 बनानास है। बीच में एक स्नेक यानी कि एक सांप जो है वो बोलता है कि मुझे 5 बनानास थोड़ी देर के लिए बोरो करने के लिए दे दो। और इंस्टेड कि वो उसे खाए सांप, वो उसे 5 बनानास को बेच देता है, ये सोचते सोचते कि प्राइस जो है वो जल्दी नीचे चले जाएगा। यहां पर आ जाता है कॉन्सेप्ट शॉर्टिंग का या शॉर्ट सेलिंग का। शॉर्ट सेलिंग का बेसिकली ये मतलब होता है, मान लो ए और बी दो लोग हैं। ए के पास कुछ क्वांटिटी का कुछ चीज है, बी को वो सेम चीज चाहिए लेकिन वो बोरो करेगा, उधार लेगा उस चीज को, और वो सेम चीज मार्केट में बेच देगा। वो ये एक्सपेक्ट करेगा कि कल को उसका प्राइस नीचे चले जाए तो फिर मैं उसे मार्केट से वापस खरीद के जिससे मैंने उधार लिया था उसे वापस दे दूंगा, मैं अपना प्रॉफिट निकाल लूंगा। ये शॉर्टिंग होता है। ये सेम चीज यहाँ एक्सप्लेन की है कि वो ये ऐसा सोचेगा सांप कि उसे वो बाद में खरीद सकता है सस्ते में, और जो है वो वापस एप या वो मंकी को वापस कर देगा। उससे वो प्रॉफिट करेगा और जो डिफरेंस होगा उसका हो जाएगा। तो जो एप्स हैं, जो ग्रुप ऑफ एप्स हैं, उन्होंने नोटिस किया कि ये जो स्नेक्स, स्टूपिड स्नेक्स है, ये कर क्या रहे हैं, हमसे लेकर मार्केट में बेचकर जब सस्ता हो जाता है वही लेकर यहाँ पर पैसा कमा रहे हैं। अब इससे क्या होता है, मार्केट में स्टॉक्स जो है वो एक तरीके से मैनिपुलेटेड हो जाते हैं, उनके प्राइस फालतू में ऊपर जाते हैं। जब बहुत सारा अबंडेंस होता है, किसी मान लो बहुत सारे स्टॉक्स होते हैं मार्केट में, तो लोगों को पता है कि हाँ है, कभी भी ले लेंगे, डिमांड इज ओके, प्राइस विल नॉट राइज। जब कोई चीज कम होने लग जाती है अचानक से, तो लोगों को लगता है भाई कुछ गड़बड़ है, चलो हम भी इसमें अपने पैसे डाल देते हैं। तो यहां पर क्या है, वो जो एप्स है उन्होंने डिसाइड किया कि वो सारे के सारे बनाना खरीद लेंगे मार्केट से। ठीक है, तब तक खरीदेंगे जब तक जो स्नेक है उनके पास कोई चॉइस नहीं है कि वो वापस आए एप के पास और उनसे बनानास खरीदें। बेसिकली जिससे उसने उधार लिया था उससे उसे वापस जाके खरीदना पड़ेगा। इसे कहते हैं शॉर्ट स्क्वीजिंग। अब शॉर्ट स्क्वीजिंग में क्या होता है, मैंने कुछ $10 का लिया, मैंने $10 का बोरो किया, उसको मार्केट में डाल दिया। ठीक है, अब मैंने वापस खरीदना है, मैं तो एक्सपेक्ट करूंगा कि नीचे चले जाए। जब अगर वो $10 के जो बनाना थे उनका प्राइस $15 हो गया, तो यहां पर होगी दिक्कत, क्योंकि मैंने सोचा था नीचे जाएगा लेकिन वो चला गया ऊपर। अब वो ऊपर चला गया, अब वो 10 से 15, 15 से 20 भी जा सकता है। तो मुझे अब $15 देके जल्दी से एग्जिट करना पड़ेगा, स्क्वायर ऑफ करना पड़ेगा, क्योंकि मैं $5 के नुकसान में पहले ही जा चुका हूं। ये आ गया आपका शॉर्ट स्क्वीज। यहां आप देख सकते हो, इन्होंने बोला है कि जो एप्स हैं वो रेडिटर्स हैं जो कि कॉर्नर करना चाहते हैं शेयर्स, जो कि जो हेज फंड्स है वो शॉर्ट कर देते हैं। हेज फंड्स क्या होते हैं, बेसिकली आपका पैसा लेके खूब सारा रिस्क लगा देते हैं लेकिन आपको अमीर बनाने का बोल देते हैं। इन चक्करों में वो डर्टी टैक्टिक्स अप्लाई कर देते हैं। तो ये जो गेम स्टॉप का सारा सिचुएशन हुआ है ये एक डर्टी टैक्टिक ही है, क्योंकि इसमें हेज फंड्स ने शॉर्ट करे गेम स्टॉप के सारे स्टॉक्स जितने भी, और उसके वजह से प्राइसिंग में आप देख सकते हो काफी डिफरेंस आया।
अब मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार कि गेम स्टॉप का स्टॉक क्या सीन है। तो 2002 में आप देख सकते हो $10 के अंदर काफी सालों तक ये गेम स्टॉप का जो स्टॉक है वो $10 के अंदर ही चलता रहा, कभी 20, 50, 60 तक गया। अब अगर आप देखोगे 29 जनवरी को जब क्लोजिंग हुई है तो इसका प्राइस $325 पे आ चुका है। अब इस सब में ये जो ऊपर हमने चढ़ाव देखा है, इस सब में किसने अच्छा कमाया किसने बुरा कमाया, ये हुआ कैसे? तो मैं बता देता हूं, ये है वो इंसान कीथ गिल। इन्होंने क्या किया है, काफी टाइम पहले आई थिंक 2019 में खरीदा था गेम स्टॉप का स्टॉक। इनको लग रहा था कि पोटेंशियल होगा, गेम स्टॉप कमा लेगा, क्योंकि वैसे गेम स्टॉप जो स्टोर है उसका जो है ज्यादा अच्छा सिचुएशन नहीं चल रहा था फाइनेंशियली। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने स्टॉक खरीद लिया। और ये जो है इन्होंने रेडिट पे आप देख सकते हो यहाँ पर WSB या फिर जो हम वॉल स्ट्रीट बेट्स की बात कर रहे थे वहां पर हमेशा अपने स्टॉक्स के बारे में इंफॉर्मेशन डालते रहते थे कि मेरी करंट होल्डिंग इतनी है, आई एम होल्डिंग 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 होल्डिंग। यहाँ पर आप देखते रहोगे लास्ट 17-18 आवर्स में भी इन्होंने ये सेम चीज डाली है। अब मैं इसको क्लिक करके खोलूंगा और देखना कि इन्होंने जो गेम स्टॉप के स्टॉक खरीदे थे उनकी वैल्यूएशन कितने पे है। डू यू सी दिस? दिस इज 46 मिलियन US डॉलर्स एंड द प्राइस पेड was 750,000 US डॉलर्स। ये आप देख सकते हो, यस उनके पास 50,500 स्टॉक्स तो यहाँ पे शो कर रहे हैं, उनकी वैल्यूएशन 46 मिलियन US डॉलर्स पे आ रखी है। अब ये कैसे प्राइस चला रहे हैं? ये इसीलिए चला रहे हैं क्योंकि ये अभी तक होल्ड कर रहे हैं। बीच में इनका काफी ऊपर चला गया था वैल्यूएशन और उसके बाद ये इन्होंने एक ही दिन में 14 मिलियन US डॉलर्स लूज भी किए थे, जो कि 40 कुछ मिलियन से 33 मिलियन पे आ गया। ये आप देख सकते हो, इसके बाद भी इस बंदे ने अपने स्टॉक को बेचा नहीं और इसकी वजह से लोगों को मिल रहा है मोटिवेशन कि हम भी होल्ड करेंगे। तो इन सब में फायदा उनका हुआ जिन्होंने, जो लोग पहले मार्केट कॉर्नर करते थे उनको कॉर्नर कर दिया। अब थोड़ा नीचे चलते हैं और एक बार फिर से स्क्वीज और शॉर्ट के बारे में पढ़ लेते हैं। जो स्क्वीज है वो रिफर करता है उस डिफिकल्टी को जिसमें जो स्नेक्स है उनको फेस करना पड़ेगा अगर वो बनाना मार्केट में ढूंढ नहीं पाएंगे, ऑब्वियसली सस्ते प्राइस में, ताकि अपने पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करके शॉर्ट ना कर लें। ठीक है, स्क्वायर ऑफ ना कर सके अपनी पोजीशन, सॉरी। तो बनाना का जितना बनाना का जैसे मान लो एक गुच्छा होगा किसी आपके ओपोनेंट के पास, वहां पर वो प्राइसिंग को बढ़ाता रहेगा, तो जहां पे वो स्नेक होगा उसको और डिफिकल्टी हो जाएगी खरीदने में। इस सब के चक्कर में बड़ी बड़ी ऐसी हेज फंड वाली कंपनीज हैं जो बिल्कुल बैंकरप्ट हो गई हैं। एक है एग्जाम्पल सिट्रन कैपिटल का। इन्होंने शॉर्ट करा था स्टॉक $40 एक पीस पर, ये होप करते हुए कि ये सेम चीज को वो $20 में खरीद लेंगे। $40 में उन्होंने कर दिया शॉर्ट और सोच रहे थे हम 100% कमा लेंगे इससे। ठीक है, अब हुआ क्या कि उनको उल्टा 100% लॉस हो गया, बिकॉज जो शेयर्स थे वो $80 पे आ गए। सिमिलर चीज हुई है मेलविन कैपिटल के साथ, जिन्होंने उससे भी ज्यादा लॉस खाया है, जहां पर उनको $2.75 बिलियन का बेल आउट चाहिए था फ्रॉम देयर फ्रेंड्स। यहां पर काफी क्रेजीली आप देख सकते हो ये सब चीजें हुई हैं और लोगों ने, जो नॉर्मल WSB पे लोग थे, उन्होंने कोशिश किया कि गेम स्टॉप के स्टॉक्स लेते रहते और जो यहाँ पर ऐसे हेज फंड्स है या जो ये शॉर्ट सेलिंग वाले काम करते हैं ना, उनको डुबाना चाहते थे, बिकॉज ऐसी चीजें मैनिपुलेशन होनी नहीं चाहिए। सो दिस वॉज द होल सिनेरियो जिसमें गेम स्टॉप की यहाँ पर राइज हुआ है। टू बी ऑनेस्ट, ये इतना सारा एक्सटेंड कर दिया अमेरिका में लोगों ने कि वहां पर लोग अब बिलबोर्ड खरीद रहे हैं, फ्लायर्स खरीद रहे हैं जिसपे लिख रहे हैं कि कीप होल्डिंग, ताकि ऐसी जो कंपनीज हैं जो शॉर्ट सेलिंग करती हैं उनको अच्छे से स्क्वीज करा जाए। अब ये फॉलो करते करते अब हम आ जाते हैं सिल्वर पे, बिकॉज ये बताना बहुत जरूरी था। सिल्वर का प्राइस की अगर हम देखें तो जैसे ही ये सब होना शुरू हुआ, फिर काफी इन्वेस्टर्स हैं रेडिट पे भी जो सिल्वर को बहुत अच्छा मानते हैं। उन्होंने देखा कि सिल्वर ऑब्वियसली अंडर वैल्यूड है, तो ये टॉपिक छिड़ गया सिल्वर के टर्म्स में। यहां आप देख सकते हो, आई थिंक लार्जेस्ट ETF है आई शेयर सिल्वर ट्रस्ट। इनका टोटल कॉल वॉल्यूम देखो आप, आफ्टर दिस स्पार्क ये चीज जो है अब ETF पे भी चला गया और उसके वजह से हमारा जो सिल्वर का प्राइस है $25 के रेंज से $27 तक चला गया। सिमिलरली यहां पर आप देखोगे अगर, तो सिर्फ ये गेम स्टॉप का वजह से नहीं हुआ है, और भी दूसरे रीजन ये है कि जो फोर्थ क्वार्टर US का GDP डेटा है उसने एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं करी और इनका फुल ईयर GDP जो है वो 3.5% गिर गया।
एंड दैट इज सेड कि यूएस में सबसे गंदा है सिंस द एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर टू, दैट इज आई थिंक 1945। तो तब से लेकर अब तक की वर्स्ट कह रहे हैं कि ये डिक्लाइन देखा गया है, इन सब के वजह से आपका प्रेशियस मेटल्स भी बम्प कर गया। इसके बाद आते हैं मिस्टर पीटर शिफ। तो इनकी भी काफी कैंडिड ओपिनियन होती है, ट्विटर पे बहुत ज्यादा प्रेशियस मेटल्स, बिटकॉइन एंड स्टफ से रिलेटेड ये बात करते हैं। इन्होंने ये ट्वीट किया 28 जनवरी को, ऐसा लगता है कि रेडिट ने अब रेड मार दिया है सिल्वर स्टॉक्स पर। स्मार्ट हो रहे हैं वो। सिल्वर स्टॉक्स जो है वो एक्चुअली बहुत सस्ते हैं और रिप्रेजेंट करते हैं अच्छी इन्वेस्टमेंट वैल्यू। ये फैक्ट कि कोई सिल्वर के स्टॉक्स को भी शॉर्ट कर रहा था वो काफी फूलिश चीज है, लेकिन उससे अब मार्केट और अच्छी होगी, क्योंकि जैसे गेम स्टॉप के लिए लोग शॉर्ट सेलिंग कर रहे थे या फिर शॉर्ट कर रहे थे, सेम चीज अगर ऐसा प्रेशियस मेटल्स के लिए करता है और रेडिट की आर्मी गेम स्टॉप के साथ साथ एसएलवी या फिर सिल्वर पे जाके चढ़ जाते हैं, तो फिर आपको पता चलेगा कि सिल्वर की रियल वैल्यू क्या है। इवन दो इट कैन बी सेड एज एन लेट्स से मैनिपुलेटेड वैल्यू, बट बेसिकली वो मैनिपुलेशन को हटाने के लिए आपको जो टेम्पररी दिखेगा ये वो होता है, ठीक है, बैड को गुड करने वाला। हम आ गए यहाँ पर अब किटको पर। किटको में यहाँ लिखा हुआ है आर्मी ऑफ डे ट्रेडर्स पाइलिंग इनटू सिल्वर एज सिल्वर रैली एंडलेस पॉइंट टू $40 एंड हायर। तो ये ऐसा माना जाता है कि $29 अगर सिल्वर ने क्रॉस किया तो वह 40 जाएगा, 50 जाएगा। ये सब तो आप लोग सुन चुके हो, एनालिस्ट ये चीजें बोलते रहते हैं एंड आपकी मर्जी, आपने माना कि नहीं। अब ये पढ़ते पढ़ते मैं यहाँ पर आया तो ये जो है एक WSB यानी कि वॉल स्ट्रीट बेट्स का ही एक लेट्स से पोस्ट है जो रेडिट पे डाला गया था। मैंने उसको क्लिक किया और मैं आ गया अब इस पर। ये बात कर रहे हैं, इसका टाइटल है बिगेस्ट शॉर्ट स्क्वीज इन द वर्ल्ड, SLV यानी कि आपका ETF या फिर पेपर सिल्वर, जिससे सिल्वर 25 से $1000 पे चले जाए। तो ये जो शॉर्ट स्क्वीजिंग हमने गेम स्टॉप की देखी, अगर सिमिलर चीज सिल्वर की होती है तो क्या ये $25 से $1000 अनाउंस पे जा सकता है? कैन यू इवन थिंक अबाउट दिस? आई मीन एनीथिंग इज पॉसिबल। जिस हिसाब से हमने देखा है, इतना क्रेजिली गेम स्टॉप का ये सीन हुआ कि एप्स थी, जैसे मान लो जीरोधा वगैरह इंडिया में होता है, वैसे रॉबिनहुड एक ऐप है यूएस में, तो वहां पर उन्होंने अलाउ नहीं किया, उन्होंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि लोग अब गेम स्टॉक के स्टॉक्स नहीं खरीद सकते। तो ये चीजें आप देख रहे हो यहाँ पर कैसे बीच में ऊपर से पावर आ जाती है, मैनिपुलेशन जो मैनिपुलेट करते हैं कैसे ऊपर से पावर आ जाती है कि इसको हम सप्रेस कर लेते हैं, नहीं नहीं लोग ना ले पाए और ना बढ़ जाए। बिकॉज कितने सारे बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने यहाँ पर गलत टैक्टिक्स लगा के, काफी मैनिपुलेट करके, शॉर्ट ट्रेडिंग करके, शॉर्ट स्टफ करके गन मचा रखा है। इस चीज को हटाने के लिए, इस मैनिपुलेशन को हटाने के लिए लोगों को भी बीच में आना पड़ेगा, बिकॉज वरना लोग जो बड़े बड़े हेड फंड्स वाली कंपनीज है वो अंधा कमाती हैं। तो एक बार इसकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि सिल्वर बुलियन मार्केट सबसे वन ऑफ द मोस्ट मैनिपुलेटेड ऑन अर्थ। कोई भी शॉर्ट स्क्वीज होती है अगर सिल्वर पेपर पे, तो वो शॉर्ट्स जो होंगी काफी एपिक होंगी। हमें पता है कि बिलियन बैंक्स जो है या फिर बुलियन बैंक्स जो हैं वो मैनिपुलेट करती है गोल्ड एंड सिल्वर, ताकि जो रियल इन्फ्लेशन है उसको कवर कर सके। बोथ इंडस्ट्रियल केस और मॉनेटरी केस जहां पर डेट प्रिंटिंग होती है, वो इससे ज्यादा कभी फेवरेबल नहीं हुई है कि सिल्वर जो है बेस्ट है इन टर्म्स ऑफ इन्फ्लेशन हेज करने के समय। आई मीन ठीक है, सिल्वर में भी हेज ना कर सके अनलेस वो स्पाइक कर जाए, बट यस ओके चलो मान लेते हैं। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि हम डॉलर SLV को क्यों ना स्क्वीज करें ताकि हमें रियल प्राइस दिख जाए। और ये यहाँ पे लिखा हुआ है, सोचो कितना गेन होगा। चलो अगर आप गेन के बारे में भी नहीं सोचते हो तो उन बैंक्स के बारे में सोचो, जैसे JP मॉर्गन, जिसको आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो। अब JP मॉर्गन और बाकी सारे बड़े बड़े जो माफिया वाले बैंक्स हैं, वो लेट्स से मार्केट को अगर कंट्रोल करते हैं, शॉर्ट करते हैं, स्क्वीज करते हैं, तो हमारे नॉर्मल जैसे कंज्यूमर की बैंड बच जाती है। अब अगर यही नॉर्मल लोग ऐसे बड़े बड़े फर्म्स के साथ करें तो फिर हमें दिखेगा कि रियल लाइफ में क्या इश्यूज हैं। अब अगर हम नीचे चलेंगे तो लोगों ने काफी अच्छे तरीके से अपने अपने ओपिनियंस डाले हुए हैं। यहाँ पे लिखा है गोल्ड एंड सिल्वर इस लेवल पे पड़े हुए हैं जब ट्रिलियन डॉलर प्रिंट हो रखे हैं, इकोनॉमी सबकी टैंक हो रखी है, डिमांड जो है प्रेशियस मेटल्स की से वो ऊपर है, बैंक्स ने बिलियंस पे करा है मैन्युपुलेशन के लिए। अब आपको लास्ट आई थिंक स्कॉशिया बैंक, पता नहीं कितने सारे बैंक्स हैं जिन्होंने खूब पैसा दिया है बिकॉज एज फाइन्स, बिकॉज उन्होंने मैन्युपुलेट करा है मार्केट को इन टर्म्स ऑफ पेपर, आई थिंक SLV या फिर पेपर गोल्ड, पेपर सिल्वर में। अगर कोई भी सही राइचियस ट्रेड है तो यही एक तरीका है। फिर यहाँ पे दूसरा एक और कमेंट पढ़ूंगा, AG एंड AU यानी कि सिल्वर और गोल्ड जो है वो अंडर वैल्यूड है।
$25 for an ounce of silver? Bro, what? That is true. $25 seems very cheap in terms of what the inflation is going on और बाकी सारी चीजों को अगर हम सोचेंगे. ये कह रहे हैं कि आज से 30 साल पहले इससे ज्यादा था प्राइस सिल्वर का. दैट इज राइट. 1980, आज से आई थिंक 40 साल पहले हमारा सिल्वर $40 या अबव था, और अभी 2021 में हम $25 पे बैठे हैं. Now I may be wrong, but they've minted a lot less silver than the US has printed dollars. Manipulation is real. Yes, that is true. ये चीज है जिसके वजह से हमारे प्रेशियस मेटल्स सिल्वर और गोल्ड में अगर आप देखेंगे तो सिल्वर में अगर आप देखेंगे $25 से हमने यहाँ पर 27 देखा, फिर उसके नेक्स्ट डे हमने 27 से 27.5 देखा, और इंडियन मार्केट के टर्म्स में 66,000 से हमने 70,000 देखा. सो दिस इज द होल स्टोरी, जिसमें हमने गेम स्टॉप, रेडिट के वॉल स्ट्रीट बेट्स, शॉर्ट स्क्वीज शॉर्ट सेलिंग, गेम स्टॉप का स्टॉक, कीथ गिल जिन्होंने ना ही सिर्फ मिलियनेयर बन चुके हैं बट उसके अलावा एक इनिशिएट लिया जिससे उन्होंने कॉर्नर करने की कोशिश करी उन हेज फंड्स को जो नॉर्मल लोग को कॉर्नर कर रहे थे. एंड साथ साथ हमने देखा कि सिल्वर की जो प्राइसिंग है, सिल्वर का जो ETF है, जो पेपर सिल्वर का जो मैनिपुलेशन है, वो कैसे जब लोगों के हाथ में आया तो हम उनसे किसी से मार्केट कंट्रोल नहीं करी गई. और यही एक चीज है जो मुझे लग रहा है यूनाइट कर सकती है, जिसके मदद से हम सिल्वर की रियल पोटेंशियल देख सकते हैं. अब आगे आने वाले टाइम में सिल्वर ने ऊपर जाना है कि नहीं ये हमें नहीं पता है, लेकिन रिसेंटली थोड़े टाइम पहले 3:30 बजे आज दोपहर में हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर एक मेंबर है सिल्वर विजिलेंटी, उन्होंने एक कमेंट डाला था जिनका मैंने रिस्पॉन्ड नहीं करा बिकॉज मैं सोच में आ गया था. उन्होंने पूछा व्हाट इज एवरीवन्स ओपिनियन ऑन द WSB, यानी कि हमारा ये रेडिट वाला वॉल स्ट्रीट बेट्स. उन्होंने पूछा है व्हाट इज एवरीवन्स ओपिनियन ऑन द WSB शॉर्ट स्क्वीजिंग ऑफ SLV, यानी कि हमारा पेपर सिल्वर को जो शॉर्ट स्क्वीज करना है उसके बारे में क्या ओपिनियन है. Will it resume next week? In that case, I'll buy today while prices are still okay-ish. अभी जो प्राइस है मान लो 70,000 है, उनका ये क्वेश्चन है कि क्या नेक्स्ट हफ्ते तक SLV में ये जो सिल्वर का शॉर्ट स्क्वीज है ये होगा कि नहीं. अगर उनको अगर लगता है लोगों को कि होगा तो आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू बाय, बिकॉज $25 से देयर आर चांसेस कि हमारा सिल्वर काफी क्रेजीली स्पाइक कर जाए. बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ द मार्केट ओपन्स एंड रेडिटर्स क्या करते हैं, अब तो ऐसा लग रहा है. ऑन द अदर हैंड आई एम गेटिंग द इन्फो दैट रॉबिनहुड इज प्रिवेंटिंग पीपल फ्रॉम गोइंग लॉन्ग ऑन SLV. तो ये एक बहुत बड़ी बात है. काफी स्टॉक्स जब पता है कि कुछ हो सकता है तो बड़े लोग अपना पैसा फेंक कर उसे कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं. अब आने वाले दिनों में ही हमें पता चलेगा कि मार्केट्स में क्या होना है. क्या सिल्वर अपना ओरिजिनल $50 को ब्रेक कर सकता है? Will it break it? क्या हिस्ट्री रिपीट करेगी? Will anything change this time? What will happen? What are your predictions? What are you thinking? अब आप ये सोचेंगे और लिखेंगे क्या हम अभी सिल्वर खरीद ले. मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि भाई पैनिक होकर खरीद ले, बट इन सबको समझें और कैसे आपकी मार्केट्स मैनिपुलेट होती हैं और कैसे कैसे इन्फ्लुएंस कर सकते हैं फैक्टर्स अपार्ट फ्रॉम इंडस्ट्रियल डिमांड. अब देखो इंडस्ट्रियल डिमांड तो अभी भी मांग रही है, लेकिन प्रेशियस मेटल्स ऊपर चले जा चुके हैं तो काफी सारे लोगों को अभी एक्सेस नहीं मिल रहा है. आप कह रहे होंगे हमने तो सुना है कि सिल्वर अबंडेंस में मिलता है. अबंडेंस का में मिलता है इसका मतलब ये नहीं है कि अनलिमिटेड रिसोर्स है वो एक. देयर इज लिमिटेड रिसोर्स, चाहे वो मिलियन बिलियन ट्रिलियन टन्स में हो, लेकिन उसको माइन करके ऊपर तक लेकर आके ऐसे फॉर्मेट में यूज करो कि वो यूजेबल हो. दैट इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल, और वहां पर एक माइनर का स्टॉक, एक माइनर की मेहनत पे बात आ जाती है. तो सिल्वर इज अंडर वैल्यूड. Either you believe it or either you don't. I believe it and silver has potential. अब ऐसे मार्केट मैनिपुलेटेड है इसीलिए आपको शायद उसका पोटेंशियल नहीं दिख रहा होगा, बट आगे क्या होता है वी हैव टू फाइंड आउट. तो आई होप आपको ये आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, बिकॉज मैंने इसमें बहुत सोचा पढ़ा, उसके बाद मैंने सोचा आपके लिए पेश करता हूँ ये चीज़. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में मैं आपको और चीज़ें बताऊंगा और फैक्टर्स बताऊंगा जो इंपॉर्टेंट है 2021 में सिल्वर के लिए. तो डू स्टे सब्सक्राइब. वीडियो को लाइक करें, नीचे कमेंट करें, शेयर करें फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक कर लें नोटिफिकेशंस के लिए. सो इन द एंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप स्टैकिंग.